जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना यानी इंटरमीडिएट एग्जाम को यानी 11 में जो आप लोग हैं 11th में सेशन 2023 से 25 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, तो वो अब मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको स्कूल या कॉलेज जहां भी पढ़ते हैं आप वहां पे स्कूल में ये फॉर्म मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको एक फ़ोटो यहाँ पर लगा देना है और फोटो वो लगाना है, काफ़ी वो बड़े दिन का नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 महीना का फोटो अंदर वाला होना चाहिए। ठीक, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपका फॉर्म में कोई गलत नहीं कर पाइएगा, ताकि पूरा भर लें या बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप लोग जो पेन का यूज करेंगे ब्लू का पेन यूज करेंगे, ना जेल का पेन यूज करेंगे ना रेड पेन यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्म की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 11th का। यहाँ पर कैटेगरी लिखा है, यहाँ पर रेगुलर पर टिक मार देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कॉलेज +2 हाई स्कूल कोड। आपका जो भी कॉलेज या +2 हाई स्कूल का जो भी कोड है वो यहाँ पर अच्छे से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉलेज या +2 हाई स्कूल जो भी स्कूल हो स्कूल का नाम डाल देना है, जो भी नाम हो नाम डालना है। देखिए यहाँ पर +2 है, फिर एक डब्बा छोड़ दिए हैं, फिर हाई, फिर एक डब्बा छोड़ दिए हैं स्कूल, फिर एक डब्बा छोड़ दिए हैं कोयलख दिए हैं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि एक डब्बा छोड़ छोड़ के आपको लिखना है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है सब डिवीजन नेम। सब डिवीजन का मतलब होता है कि आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है, उस ब्लॉक का नाम यहाँ पर डाल दीजिए और कैपिटल लेटर में ही आपको डालना होगा। ठीक है ना, तो क्या करना होगा, सब डिवीजन में जो भी आपका ब्लॉक हो, मेरा राजनगर है तो मैं राजनगर दिया हूँ, आपका जो भी हो वो डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एक चीज करना होगा आपको, यहाँ पर फोटो डालने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर भी करना होगा। ठीक है, जो भी आप साइन करेंगे वो साइन छपा हुआ आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रिक्ट नेम, ध्यान समझिएगा, डिस्ट्रिक्ट नेम यानी आपका जिला कहाँ है। मेरा जिला मधुबनी है तो मैं मधुबनी दिया हूँ, आपका जो भी हो वहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है स्टूडेंट्स नेम। तो स्टूडेंट्स नेम जो भी आपका नाम है, मेरा रोशन कुमार है तो मैं रोशन कुमार दिया हूँ, आपका जो नाम हो वो कैपिटल लेटर में लिख देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, यानी आप अपना नाम हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो भी नाम हो आपका। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मदर्स नेम, जो भी आपका माता का नाम है माता का नाम डाल दीजिएगा और एक डब्बा छोड़ करके देवी लगा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है मदर्स नेम इन हिंदी, आपका अपने माता का नाम हिंदी में लिख देना है। ठीक, चलिए अगला है फादर्स नेम, जो भी आपका पिताजी का नाम है वो अंग्रेजी में लिख देना है और जो भी कास्ट है एक डब्बा छोड़ करके वो अपने कास्ट डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है फादर्स नेम इन हिंदी, अपने पिताजी का नाम यहाँ पर हिंदी में डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी जन्मदिन है अपने आधार कार्ड में देख करके यहाँ पर डेट डाल देना है, यहाँ पर महीना और यहाँ पर साल। यहाँ पर लिखा है डेट महीना साल एज पर मैट्रिक क्लास एक्स, मतलब इसका हुआ कि आप जो मैट्रिक में दिए थे वही जन्म तिथि यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि मैट्रिक या क्लास एक्स पासिंग बोर्ड नेम, यानी आपने जो मैट्रिक पास किया था वो कहाँ से किया था, बिहार बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से। तो आप जानते हैं यहाँ पर लिखा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, यानी आप बिहार बोर्ड से कहते हैं तो शायद वो पूरा भी लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर लिखा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ये भी लिख सकते हैं, यानी आप बिहार बोर्ड से कहते तो ये लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट आप BSEB लिखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, उसका मतलब यही होता है। ठीक है, ये लिखेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मैट्रिक या क्लास 10वां बोर्ड रोल कोड, यानी क्लास 10 में जो थे आप उसमें रोल कोड क्या था तो वो रोल कोड यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर था 10वां में थे वो रोल नंबर लिख देना है। आपको एडमिट कार्ड साथ में रखना है ताकि कुछ गलत नहीं कर पाइएगा। ठीक है, उसके बाद है पासिंग ईयर, जिस ईयर में आप लोग मैट्रिक पास किए थे
वो ईयर डाल देना है। कई विद्यार्थी होता है कि पहले भी पास किया रहता है, एडमिशन नहीं किया कराया रहता है, तो वो भी अपना आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कृपया आधार नंबर अंकित करें। आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो इस कॉलम को छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो तब आपको यहाँ पर साइन करना होगा। ठीक है, अगर आपका आधार कार्ड है और यहाँ पर भरे हैं तो यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। ध्यान समझिएगा, कितना विद्यार्थी यहाँ पर भर देता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक, चलिए उसके बाद है नीचे में आपको आ जाना है, यहाँ पर लिखा है जेंडर। जेंडर में अगर आप लड़का हैं तो मेल में टिक मारेंगे, अगर कोई लड़की है तो वो फीमेल में, नहीं तो अदर में टिक मारना। ठीक, उसके बाद है कास्ट कैटेगरी, यदि जनरल में है तो जनरल में टिक मारेंगे, ईबीसी में है तो ईबीसी में, बीसी में तो बीसी में, एससी में तो एससी में, एसटी में तो एसटी में। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, BC1 और BC2 जो आता है वो BC ही में आता है, तो आप BC में टिक मार लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 7वां नंबर, 7वां नंबर का मतलब होता है कि यदि आप अंधा हैं तो आप यस में टिक मारेंगे, अगर अंधा नहीं है, अच्छा खासा इंसान है, तो आप नो में टिक मारेंगे, यानी आप अंधा नहीं है तो आप नो पे टिक मारेंगे। उसके बाद है 18 नंबर नेशनलिटी, नेशनलिटी में आप लोग इंडियन में टिक मार लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिलीजन, यानी कौन सा धर्म आपका है, हिंदू है, इस्लाम है आपका, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्ध है, अदर है, कोई भी हो, तो आपका मेरा हिंदू है तो मैं हिंदू मार दिया हूँ। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 22 नंबर में ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला पेज पर क्या है देख लेते हैं। अगला है आपका स्टूडेंट्स एड्रेस, यानी आपका जो भी एड्रेस है आधार कार्ड को ले लेना है साथ में। देखिए मैं आपको डॉक्यूमेंट भी बता रहा हूँ, आधार कार्ड ले लेना है और आधार कार्ड को में से एड्रेस दे करके लिख देना है। पहले विलेज, जो भी आपका विलेज हो, मेरा विलेज नकटी है तो नकटी दे दिया हूँ, जो भी विलेज हो आपका विलेज डाल देना है, पुलिस स्टेशन डाल देना है। ठीक है, अगर इच्छा हो तो आप डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर है पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड हो वो पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है मैरिटल स्टेटस, यानी आपका शादी हो गया है तो मैरिड में टिक मारेंगे, अगर शादी नहीं हुआ तो अनमैरिड में टिक मारेंगे। ठीक है, अगर आप अनमैरिड में टिक मारेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अनमैरिड, अगर मैरिड में टिक मारेंगे तो यहाँ पर मैरिड भी लिखना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, यानी जो भी आपका खाता संख्या है अपने पासबुक में देख करके वो खाता संख्या यहाँ पर लिख दिया है, मैं सेफ्टी के लिए कुछ लिख दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है बैंक एंड ब्रांच नेम, जो भी आपका बैंक है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, स्टेट बैंक हो, तो मेरा स्टेट बैंक है तो मैं SBI लिख दिया हूँ, आपका जो हो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अपने पासबुक में IFSC कोड देख करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी आपको कहीं पे तिल है, कोई कड़ा वो उठा है, मतलब कपार उपार फूटा है, किसी चीज का निशान है आपको शरीर में, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर तिल है, जैसे गाल पे तिल है तो कैसे लिखेंगे इसको अंग्रेजी में, तो आप गूगल पर जाएंगे और वहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे गाल पे तिल, तो वो वहाँ पर हो जाएगा ट्रांसलेट अंग्रेजी में। अगर आपका कहीं शरीर में निशान नहीं है तो आप दोनों में नो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखा है मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपियरिंग इन एग्जामिनेशन, तो मतलब आप किस तरीका से एग्जाम देना चाहते हैं, अंग्रेजी मीडियम में या हिंदी मीडियम में, तो यहाँ पर मैं हिंदी मीडियम में टिक मारा हूँ। आप जो भी मीडियम अंग्रेजी में करना चाहते हैं तो अंग्रेजी में टिक मारेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप में। ठीक है, ये देखिए बहुत विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज होता है, इसको आप अच्छे समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा कहीं भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 100 मार्क के। देखिए यहाँ पर आप अंग्रेजी में टिक मार लेंगे और यहाँ पर हिंदी में टिक मार लेंगे। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अंग्रेजी में मारेंगे तो यहाँ पर अंग्रेजी में नहीं मारेंगे, हिंदी मारेंगे। अगर यहाँ पर हिंदी मारेंगे तो फिर यहाँ पर अंग्रेजी में मारना होगा, क्योंकि देखिए कितना विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ पर भी इंग्लिश में मार लेता है और यहाँ पर भी इंग्लिश में मार लेता है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है,
आपको इंग्लिश में 105 में टिक मारना है, तो यहाँ पर हिंदी में 106 में टिक मारना है। ठीक है, एक बार यहाँ पर इंग्लिश तो एक बार यहाँ पर हिंदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल 300 मार्क का सब्जेक्ट रखना होगा, क्योंकि 200 नंबर का यहाँ पर हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चाहे तो आप फिजिक्स रख सकते हैं, केमिस्ट्री रख सकते हैं, मैथमेटिक्स रखते हैं, बायोलॉजी, लेकिन आपको इन्हीं चारों में से किन्हीं 3 ही विषय का रखना होगा। यदि आप मैथमेटिक्स रखना चाहते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स में से किसी एक को तो एक रख सकते हैं, यानी 300 नंबर का इन्हीं में से कोई 3 चूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे में क्या होता है, देखिए इसमें कोई व्यक्ति क्या होता है कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रख लेता है, एडिशनल सब्जेक्ट, तो वो अपने हिसाब से आप जो भी रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। ठीक है, तो जी चलिए हम अगला पेज में देखते हैं क्या है हमारा। देखिए इसमें कोई चीज आपको छेड़खानी, इस सब में कुछ नहीं करना है, इस सब में कुछ नहीं करना है, इस सब में कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको नीचे में आ जाना है। नीचे में आ जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट यानी गार्जियन। देखिए यहाँ पर अपने गार्जियन का साइन करवा लेना है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, यदि किसी व्यक्ति का पिताजी अगर मतलब दूर रहता है, कहीं मतलब शहर में रहता है, तो वो साइन नहीं कर पाता है, तो वो आपका भाई हो कोई भी हो तो उससे आप साइन करवा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है पेरेंट या गार्जियन, कोई भी हो आप उससे करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, यहाँ पर साइन करेंगे हिंदी में, जो भी साइन करते हैं। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश में साइन करेंगे। तो ये हो गया आपका, इसी प्रकार से क्या आता है। तो आई होप कि समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक फोटो जरूर डालेंगे अच्छा वाला, और यहाँ पर साइन भी करेंगे। ठीक है, जो साइन करेंगे वही साइन आपको एग्जाम में भी करना होगा। तो आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कहीं मैंने गलती किया हूँ और आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको 100% रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।